छोटी सा हाथ नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुवर एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुवर। जहां तक के चतुर्थकालीन साधुओं की चर्चा हम करें या पंचम कालीन में पहले जमाने में चर्चा करें, साधु होते थे और जब आहारचर्या के निमित्त शहरों में या गांवों में आते थे तो चूंकि उस समय कच्चे मकान हुआ करते थे, मकानों में खपरेल हुआ करते थे, छतें नहीं हुआ करती थी। उत्तर दो। जी महाराज जी। आप पूछ लो, प्रश्न पूरा पूछ लो। पूछ लो। तो उस समय महाराज जी चंदोबा या अपन पाल जिसको बोलते हो बांधना उचित प्रतीत होता था, लेकिन वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है उसका जो कहना होता है कि छतें हैं आज। ओके, अध्यक्ष जी, संचालक जी का नाम क्या है? अशोक भैया। अशोक भैया, शादी हो गई? हो गई पक्के? अच्छा, तो दो तीन चीजें अपन समझते हैं चंदोबा क्या कहलाते हैं। हमारे जो आदिनाथ भगवान थे ना, वे कच्चे घर में रहते थे, है ना। हमारे महावीर भगवान का जो पालना हुई थी ना, वह वो कच्चे घर में हुए थे। बच्चों को समझाना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति क्या थी, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। कच्चे घर में रहते थे ना। आदिनाथ भगवान का पहला पालना कहाँ हुआ था? कच्चा घर था ना, पक्का था। अरे आप तो कह रहे थे अभी चतुर्थ काल की बात कर रहे थे, मैं कौन से काल की बात कर रहा हूं? और पंचम काल की बात कर रहे थे। बताओ किसके कच्चे घर थे? आपके 1000 वर्ष पुराने मंदिर देखे आपने? 1000 वर्ष पुराने मंदिर भी इतने मजबूत हैं, आज तक खड़े हुए हैं। तो ये तो भूल जाइए कि हम कच्चे घरों में रहते थे। आपने वेस्टर्न कल्चर को देखा और उससे निर्धारित कर लिया कि हम आदिवासी थे, बंदरों से जन्मे थे। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ना तो आप बंदर से जन्मे थे, ना आदिवासियों की तरह रहे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो सबसे प्राचीन है, उसमें श्रमण संस्कृति ही पल्लवित थी। पूरे भारत में श्रमण संस्कृति ही थी और इतनी विकसित थी कि ये कच्चे घर वाली बात तो आपका तर्क सही नहीं बैठता। अब चलते हैं। यानी आदिनाथ भगवान ने जब आहार लिया था, उनके भी 7 स्थान पर जिन आगम में चंदोवे बांधने के आदेश हैं। 7 स्थान पर चंदोबा बांधने के। अब मैं पक्के घरों की बात कर लेता हूं। आपके घर में जाले नहीं लगते ना, पक्का घर है। अरे पक्के घर में कैसे जाले लग सकते हैं? अच्छा, चिड़िया भी नहीं बैठती ना आपके यहाँ? आपके ऊपर जो आजकल तो और अच्छे बिल्कुल पक्के और बिल्कुल साफ दिखते हैं, बिल्कुल चमकते दिखते हैं, और आपने उसमें लगा रखी है सीलिंग, और सीलिंग में लगा रखी लाइट, और लाइट के अंदर होते हैं हजारों। आपके पक्के घर है ना। अब पक्के घर में जीव होते हैं क्या? आप बताओ, महाराज जी के जहां आहार करा रहे हो, जहां भोजन बना रहे हो, आपके घर छिपकली भी नहीं होती होगी ना? अरे पक्के घर में छिपकली? अच्छा, आपके यहाँ धूल तो लगती नहीं होगी पक्के घरों में? और पंखे के ऊपर धूल और पूरा जम नहीं जाता है? अरे पक्के घर में धूल। अब समझ में आया क्या नहीं? अब बताओ, आहार करते समय गुरु आपके घर में आए हैं, तो सबसे पहले छिपकली आदि जीव हैं, चिड़िया उड़ के आई और वह आपके ऊपर किसी भी स्थान पे, उसके मुख में अनेक प्रकार के जीव होते हैं। ऊपर जाले लगे हुए, उसमें कई प्रकार के जीव आके चिपक जाते हैं और वह नीचे आपके भोजन बनाते समय। तो जिन आगम में जहाँ पानी घिनौची होती थी, पानी रखने का स्थान, वहाँ चंदोबा होता था। जहाँ भोजन पकाने का स्थान है, अभी अभी की बात है, एक जगह थे हम लोग रुके हुए, धर्मशाला में थे, और उनके यहाँ शाम को कोई कार्यक्रम के लिए धर्मशाला दी थी, पूरी भट्टी लगाई गई थी नीचे। जैसे ही गर्म होती है तो वो पूरा का पूरा छत गर्मी के कारण पूरी नीचे आ गई। तो चंदोबा आपने लगाया, आपको पता ही नहीं है। पक्के घरों में वो सीमेंट जो आपकी हीट से, आपकी गैस होती है उससे, हीट से वो पूरी की पूरी नीचे जो जीव हैं वो सिक जाते हैं और फिर कहाँ आके गिरेंगे? तुम्हारे सीधे। तो जहां पर आप सोते हैं वहां चंदोबा होना चाहिए। जहां आप पानी रखते हैं, घिनौची दुग्धादि के स्थान होते थे, जहां आप भोजन पकाते हैं, जहां गुरुओं को आहार देते हैं, जहां गुरु बैठते हैं, वहां तक भी जिन आगम में चंदोबा लगाने की गुरु प्रभु बैठते हैं। भैया, आप दूल्हे बने थे, निकासी हुई थी,
एक दिन के दूल्हे राजा के लिए, एक दिन के दूल्हा राजा के लिए इतनी तैयारी, तो जो मुनि राजा हैं, महाराजा हैं, उनके लिए क्या चंदोबा नहीं लगा सकते तुम? कितना सम्मान की बात है। जब भी राजे महाराजे होते हैं उनके ऊपर छत्र रहता है चंदोबा। तो जब भी कहीं आचार्य भगवान का विराजने का स्थान हो, वहां भी श्री जी को जब विराजमान करते हैं चंदोबा होना चाहिए। कितना ही पक्का घर हो, क्यों लगा रखे चंदोबे? हटा दो सबको। यानी गुरु प्रभु देव शास्त्र गुरु, तो यहां पर चंदोबा। और दूल्हे राजा के लिए जब चंदोबा एक दिन के, तो ये तो महाराजा है, तो रोज चंदोबा चाहिए ही चाहिए, इसलिए चंदोबा लगाया जाता है। ठीक है, तो आपके पक्के घर जरूर बन रहे हैं, उसमें 3-4 किले और ठोक लेना। अरे पहले के लोग समझदार थे भैया, वो सारी तैयारी पहले करते थे। अब आपको मुनिराजों को घर में बुलाना नहीं है, इसलिए कहते हैं हमारे पक्के घर हैं, चंदोबा कहाँ बांधेंगे, इसलिए महाराज ही मत आओ। यानी इतनी व्यवस्था। अगर वो गुड़ी राम की फोटो टंगना हो ना, तो 50 किले लगा देते हो। गुड़ी राम सही है ना, पूरी दीवार पे फोटो ही फोटो लगी। किसकी? भोगियों की। भैया जब भी आप पुराने ग्रंथों को उठा के देखेंगे, पुरानी पेंटिंग्स को उठा के देखेंगे, आप देखना ऊपर चंदोबा होता है, जहाँ सोने का स्थान, राजे महाराजे जहाँ सोते थे, आप उनके बिस्तर पे देखें ऊपर चंदोबा होता था। ऐसे ही जहाँ गुरु बैठे, जहाँ प्रभु विराजमान हो और आपके घर में आ रहे हो, तो इससे बड़ा महाभाग्य क्या होगा? ठीक है, ओम। ठीक है, छोटी सी जिज्ञासा तो छोटी होती है, लेकिन उत्तर बड़ा हो जाता है। क्योंकि महाराज जी आजकल वर्तमान में कुएं बिल्कुल विलोप होते जा रहे हैं। गांव में या शहरों में कुएं का पानी अत्यंत दुर्लभ है। जब भी हमारे साधु परमेष्ठी नगर में आते हैं, तब कुएं के पानी की अत्यधिक असुविधा होती है। अब चूंकि लोग बागों का तर्क भी रहता है कि कुएं से पानी निकाला नहीं जाता है। पहले रांट चलते थे तो पानी निकलता रहता था, आजकल तो जेट का जमाना है, तो कुएं गंदे भी रहते हैं, सड़न भी, बहुत फल बढ़िया। वगैरह सब गिरते हैं। ठीक है, तो क्या चाह रहे हैं ये बताओ आप तो। बाकी सारा हम बता देंगे। तो यही चाह रहे थे गुरुवर कि जैसे छूट हम मिल जाए आपको। नहीं, छूट का नहीं, हम उसका कोई ऐसा क्या दूसरा alternative उपाय है? चाह रहे बहुत थे बढ़िया, गुरुवर। अच्छा प्रश्न है। ये बात नियत है कि हमें कुएं का जल लेने का ही आदेश है जिन आगम में। तो ऐसा नहीं है कि पहले की चीजें नहीं होती थी, लेकिन हमारा पूर्ण धर्म अहिंसा पर, सिद्धांत पर आधारित है। बिलछानी, आपने मोटरों से पानी निकाला, आजकल मोटर लगा दी, आपने कुएं में भी मोटर लगा दी, जहां उपलब्ध है वहां भी मोटर से, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको हाथ से कड़े वाली बाल्टी से पानी निकालना चाहिए और बिलछानी को यथा योग्य स्थान पर पहुंचाना है। इसलिए कुएं की पद्धति पर ही आपको रहना चाहिए। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ नगर में स्थान कुएं के नहीं हैं, तो फिर अभी आप बिलछानी आदि के लिए जो आज ऊपर का पानी एकत्रित करने के लिए आपने स्थान बना लिए हैं, वह पानी भी लेने योग्य का है, क्योंकि उसको पुनः आप छानकर उसकी बिलछानी उस जहां पर आपने उसे पानी को एकत्रित किया है उस पर कर लें। ये बहुत अच्छा उपाय है कि आपको अगर नीचे स्थान नहीं मिल रहा है तो मंदिरों की छतों को 2-3 बारिश का पानी निकल जाने दें। उसके बाद बड़ी सिटियों में यह प्रारंभ हो गया है और इसको करने से लाभ भी है, आप निरोग रहते हैं, बहुत सुंदर जल होता है और बिलछानी भी जीवों की रक्षा होती है, इसलिए इसमें हमने निषेध नहीं किया। रही बात कुएं की, आप नहीं भी निकालें पानी तो कुएं का एक क्रम होता है, झरने होते हैं। जैसे पानी नया आता है, पानी जाता भी रहता है। पानी आपका आता ही नहीं है, उसमें से वो अपने आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जैसे आपके फिल्टर है ना, वो फिल्टर में पानी वो बीच में क्यों लगाया जाता है? वो अपने आप फिल्टर होके आता रहे, धीरे धीरे एक एक बूंद करके आता है आपके फिल्टरों में भी पानी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जिन आगम में पहले से ही कुएं के रूप में थी, इसलिए जीव ना मरे, इसलिए मोटर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, आज समय बहुत अधिक हो गया।